एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये मूवमेंट बुक का सेकंड लेसन है और इसे लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को एज अ पेट यानी कि पालतू जानवर रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो क्या है? एक बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। ठीक है, तो आपको है ना इस लेसन को पढ़ने के बाद ये पता करना है कि भाई जो बंदर था वो कैसा है, मिस्चीवियस है यानी कि शरारती है, या डोसाइल यानी कि सीधा साधा है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो। ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा। फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक तांगा ड्राइवर से खरीदा। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी, जो छोटा लिटिल रेड मंकी था, टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, है ना, वो क्या था? नाद से बंधा हुआ था, यानी कि जो जानवरों के खाने के लिए बर्तन होता है या हौदी कह सकते हो, वो उसी से बंधा रहता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और जो बंदर था वो वहाँ पर बहुत विचित्र सा लगता था। दैट, इस वजह से ग्रैंडफादर डिसाइडेड, ग्रैंडफादर ने तय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, यानी कि उस छोटे बंदर को वो ऐड करेंगे, टू हिज प्राइवेट जू। है ना, प्राइवेट जू कहने का मतलब क्या है? जू एक प्लेस होता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। प्राइवेट मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने अपने घर में ही बहुत सारे छोटे बड़े जानवर रखे हुए थे, तो वो लिटिल फेलो यानी कि इस छोटे मंकी को भी अपने प्राइवेट जू में वो ऐड करना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिसचिव्स बेनीथ डीप सेट आईब्रोज, है ना, जो उसकी ब्राइट स्पार्कल्ड आइज थी, है ना, उसमें क्या था? शरारतपन झलकता था, है ना। एंड हिज टीथ, उसके जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, है ना, जो कि कैसे वाइट थे? जैसे कि सफ़ेद मोती। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड, है ना, जो अक्सर वो स्माइल करता था तो उसके वही सफ़ेद दांत जो मोती जैसे थे वो दिखते थे, और वो कैसे लगते थे, है ना, जब वो स्माइल करता था वो, ठीक है, डरावना सा लगता था। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, है ना, और जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, है ना, अधेड़ उम्र की, वो क्या होती थी? जब वो स्माइल करता था और उसके सफ़ेद दांत दिखते थे तो वे महिलाएं डर जाती थीं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन जो उसके हाथ थे वो ऐसे लगते थे कि सूखे हुए हैं। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, है ना, ऐसा लगता था कि उसके हाथ को कई सालों तक सन यानी कि सूर्य की रोशनी में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स, फिर भी जो उसकी फिंगर्स थीं, वर क्विक, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। विकेट का मतलब शरारती हैं। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, है ना, जो उसकी लुक्स थी उसको और बेहतर बना देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स, है ना, कि जो एक टेल होती है, एक पूँछ होती है, वो किसी की भी जो लुक्स होती हैं उसको और क्या कर देती हैं? अच्छा कर देती हैं, एनहांस कर देती हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, है ना, और उसका वो तीसरे हाथ के रूप में भी काम करती हैं। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वो पूँछ का इस्तेमाल एक ब्रांच यानी कि डालियों से लटकने में भी कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, है ना, और वो क्या कर सकता था? मतलब अपनी पूँछ के सहारे वो चीज़ों को उठा सकता था, और उसको लाइक कोई खाने वाला आइटम है, अगर वो उसके हाथ की रीच यानी कि हाथ की पहुंच से बाहर है तो वो अपनी पूंछ के सहारे उसको पकड़ सकता था, उठा सकता था और आसानी से खा सकता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से शोर मचाना, हंगामा करना, गुस्सा करना, है ना। तो जो ग्रैंड मदर थी वो क्या होती थी? नाराज़ हो जाती थी जब भी कोई जानवर या पक्षी ग्रैंडफादर घर लेकर के आया करते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, तो ये तय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंट, जो टोटो की मौजूदगी है, शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट, जिसको क्या रखा जाएगा? गुप्त रखा जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल सी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि दादी एक अच्छे मूड में ना हो तब तक टोटो को कहीं छुपा करके गुप्त रूप से रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, है ना, ग्रैंडफादर और जो नरेटर हैं इन्होंने क्या किया? पुट हिम अवे यानी कि छोटे बंदर को कहाँ रखा? इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट
टू अ पैक फास्टेंड इनटू द वॉल, है ना। तो जो नरेटर है उसके बेडरूम में क्या था, एक छोटा सा क्लोजेट था, छोटा सा स्पेस था जहाँ पर कील के जो खूंटी गड़ी हुई थी, जो कील गड़ी हुई थी, उसी के से इसको बांध दिया गया था ताकि ये शांति से और सेफ्टी से वहाँ पर रहे। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, है ना, जब ग्रैंडफादर और दादाजी और ये नरेटर ये लोग जाते हैं टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने, वहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वी फाउंड दैट द वॉल्स, है ना, कि हमने देखा जो वॉल्स थी, दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड, जो कवर की गई थी, विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाय ग्रैंडफादर, है ना, उस पर क्या था, ऑर्नामेंटल पेपर, यानी कि जो एक पोस्टर की तरह और वॉलपेपर की तरह उस पर दीवारों पर लगाए गए थे, जो कि ग्रैंडफादर की पसंदीदा वॉलपेपर में से थे, मतलब उन्होंने खुद से चूज़ किया था उसको वहाँ लगाने के लिए। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, है ना, और वो सारा जो वॉलपेपर या जो पेपर था वो, है ना, इसने हटा दिया था, बंदर ने फाड़ दिया था, बेकार कर दिया था, उसे चीर दिया था, और जिसकी वजह से जो ईंट थी और जो प्लास्टर था वो दीवार का नज़र आ रहा था। द पेग इन द वॉल हैज़ बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी कि जो खूंटी गाड़ी हुई थी वो वहाँ से उखड़ी पड़ी थी। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, जो नरेटर हैं उनका जो स्कूल ब्लेज़र था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, है ना, उसको भी जो बंदर ने फाड़ दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, है ना, जो नरेटर है उसने सोचा कि अरे दादी क्या सोचेंगी, मतलब कि इतना ज़्यादा इसने तबाही मचा रखी है बंदर ने। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो दादाजी थे वो इस चीज़ से बिल्कुल भी, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कोई चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड, है ना, वो कैसा लग रहे थे, हैप्पी लग रहे थे विद टोटोज़ परफॉर्मेंस, जो टोटो ने किया था उससे वो हैप्पी लग रहे थे। उन्होंने कहा ही इज़ क्लेवर, कि वह क्या है, चालाक है। गिवन टाइम, अगर इसको टाइम मिलता तो आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, है ना, तो जो पीसेज इसने ब्लेजर के फाड़े थे वो क्या करता, उसको बांध करके एक रस्सी बना लेता, एक रोप बना लेता और स्केप कर जाता, यानी कि भाग जाता इस विंडो से। ऐसा किसने कहा, दादाजी ने कहा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी क्या है, जो टोटो है उसकी मौजूदगी को सीक्रेट रखा गया है, किसी को नहीं पता लगने दिया गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together, है ना, अब जो टोटो था उसको ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े केज के अंदर डाल करके और उसको सर्वेंट्स क्वार्टर, यानी कि सर्वेंट के लिए जो रूम थे उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर ग्रैंडफादर के जो पेट थे और भी जो जानवर थे वो वहाँ पर सोशबली, यानी कि बहुत मिलजुल करके एक साथ रहा करते थे, वहाँ पर टोटो को भी शिफ्ट कर दिया गया। और कौन कौन से जानवर थे, एक टर्टोइस था, कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, है ना, वहाँ पर 2 खरगोश भी थे, एक जोड़ा खरगोश, एंड यहाँ पर क्या है, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, और एक बकरी भी थी। बट लेकिन द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने रात भर उन सभी जानवरों को सोने नहीं दिया। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो दादाजी ने अगले दिन कहाँ जाना था, देहरादून से सहारनपुर जाना था, और सहारनपुर में जा कर के बेसिकली अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। तो उन्होंने, क्योंकि रात भर जो टोटो था उसने बाकी जानवरों को सोने नहीं दिया, दूसरा दादी अगर देखती तो वो नाराज़ होती, इस वजह से दादाजी ने ये डिसाइड किया कि इसको अपने साथ ही सहारनपुर लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी, है ना, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आई कुड नॉट एकम्पनी, यानी कि मैं अपने दादाजी के साथ नहीं जा पाया ऑन दैट ट्रिप, उस ट्रिप पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, है ना, लेकिन दादाजी ने मुझे उसके बारे में बाद में बताया, जो ट्रिप इनकी थी उसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को एक बड़े से कैनवास बैग में रखा गया था डाल करके, दिस विद सम स्ट्रॉस एट द बॉटम, और उस बैग के जो निचला वाला हिस्सा था वहाँ पर कुछ, है ना, घास फूस रख दी गई थी। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, है ना, और जो उसके लिए एक नया अबोर्ड मतलब नए घर की तरह था।
व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग बंद किया गया, देर वॉज नो escape, है ना, तो जो टोटो था उसमें से भाग नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, है ना, और जो उसमें से खुला हुआ स्पेस था उससे टोटो अपना हाथ नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, है ना, और जो बैग था वो कैनवास का, ठीक है, तो वो इतना मजबूत था कि वो काट करके भी उसको, है ना, खोल नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेशनली जंप इनटू द एयर, है ना, तो वो कोशिश करता था उस बैग से बाहर आने के लिए, बट होता ये है कि भाई जो बैग था वो खुलता नहीं था, और इस वजह से जो बैग था वो उसी के अंदर पैक है ना, तो वो क्या हो रहा है, बैग रोल हो रहा है, यानी कि जब वो उछल कूद कर रहा है तो बैग क्या हो रहा है, वो फ्लोर पर रखा हुआ है बैग दादाजी ने, और वो रोल हो रहा है, यानी कि इधर उधर घूम रहा है। एंड ओकेशनली जंप इनटू द एयर, और वो उसके अंदर उछल रहा है तो बैग भी उछलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स एट द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। दादाजी रेलवे प्लेटफॉर्म पर उस बैग को रख देते हैं, और जो बंदर है वो कोशिश कर रहा है उस बैग से बाहर आने के लिए। अभी ये होता है कि वो जब उछलता कूदता बैग के अंदर, तो बैग इधर उधर, है ना, गिर पड़ रहा है, कभी कभी वो, है ना, बैग भी हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है ना, और फिर धम से फ्लोर पर गिर जाता है। तो जो रेलवे स्टेशन के ये प्लेटफॉर्म है देहरादून का, तो वहाँ पर जो आसपास के और भी, है ना, सवारी है जो, है ना, ट्रेन पकड़ने आई है, तो वो सभी लोग क्या करते हैं, उस बैग कर को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्यूरियस लुक, है ना, क्यूरियसिटी के साथ, बहुत, है ना, जिज्ञासा के साथ देखने लगते हैं कि इस बैग के अंदर है क्या, है ना, जो इधर उधर अपने आप ही गिर रहा है या उछल रहा है हवा में। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक जो टोटो था वो उसी बैग में था। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांजिट turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin, है ना, तो सहारनपुर तक जो टोटो था तो वो उसी बैग के अंदर था, तब तक तो उसने, होता ना कि कभी मतलब बाहर नहीं निकला वो तब तक, लेकिन जैसे ही ये अपना टिकट कलेक्टर को चेक करा रहे होते हैं दादाजी, तभी क्या करता है, अपना सर उस बैग से बाहर निकालता है, और जो टिकट कलेक्टर होता है वो बंदर को देख करके क्या होता है, डर जाता है, चौंक जाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, यानी कि वो, है ना, हल्का सा चौंक जाता है, डर जाता है, बट विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ टू द ग्रैंड फादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो जो टिकट कलेक्टर था वो दादाजी से बोलता है कि सर आपके पास ये जो कुत्ता है इसके लिए भी आपको किराया देना पड़ेगा। इन वेन, यानी कि व्यर्थ में, डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, है ना, तो वो क्या करते हैं, टोटो यानी उस बंदर को बाहर निकालते हैं उस बैग के अंदर से। इन वेन, है ना, कि बेकार में ही, डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन अ क्वाड्रूपेड, है ना, तो वो बाहर निकाल करके उस बंदर को ये दिखाना चाह रहे थे, बेसिकली जो बंदर था वो बाहर निकल गया है, अब टिकट कलेक्टर को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये बंदर है, ये कुत्ता नहीं है, और, है ना, इसको ज़बरदस्ती चार पैर वाला जानवर मत कहिए, है ना, यहाँ तक कि चार पैर वाला जानवर भी मत कहिए। टोटो वाज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर, लेकिन जो टिकट कलेक्टर था उसने वही क्लासीफाई किया, उसको डॉग ही बताया। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, है ना, और जो बंदर था यानी कि टोटो था उसका किराया 3 रुपये दादाजी को देना पड़ा। देन ग्रैंड फादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? तो दादाजी ने एक टोरटॉइस अपनी पॉकेट से निकाला और कहा कि भाई इसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप तो सभी जानवरों की जो हैं वो किराया लेते हैं। देन टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोरटॉइस, तो उस कछुए की तरफ बहुत ध्यान से टीसी ने देखा, टिकट कलेक्टर ने प्रोडेड यानी कि पिंच किया इस तरीके से, it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. तो वो बहुत ध्यान से, है ना, पहले तो टोर्टोइज यानी कि उस कछुए को चेक करता है और उसके बाद मतलब, है ना, मुस्कुरा करके कहता है कि भाई इसके लिए कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable
where he had for a companion the family donkey Nana. जब ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी ने मान लिया कि ठीक है अब टोटो भी रह सकता है घर में, तो उसको एक रूम स्तबल में रखा गया, है ना। स्तबल में और कौन रहता था? एक डंकी रहता था जिसका नाम क्या था? नाना था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो क्योंकि वो पहली बार उस स्तबल में रह रहा था उस नाना के साथ यानी कि डंकी के साथ, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सोचा कि चलो देख करके आते हैं कि जो टोटो है वो कैसे है, ठीक ठाक है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. एक बंडल ऑफ हे था वहाँ पर, यानी कि चारा रखा हुआ था, और जो नाना है वो जो डंकी है वो अपना हेड क्या करती है ना, दूर रखती है, दूर रखते हुए, है ना। अब पीछे से दादाजी आते हैं बट उसको दादाजी को ये पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों कर रही है, यानी कि उसने अपना गर्दन पीछे की तरफ किया हुआ है और उस चारे से दूर है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप, है ना। तो पीछे से नाना जी उसको दादाजी क्या करते हैं, हल्का सा स्लैप करते हैं। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो झटके से, जो गधा रहता है वो पीछे होता है। एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ कौन और खिंचा चला जाता है? टोटो, यानी कि वो बंदर। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, है ना। तो बंदर था उसने क्या किया हुआ था, उसके कान को वो काट रहा होता है अपने दांतों से। जो गधा था उसके कानों को वो काट रहा होता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, है ना। और जो टोटो और नाना यानी कि वो गधा था वो कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, है ना। एक ग्रेट ट्रीट यानी कि एक तरीके से खातिरदारी कह सकते हो। तो विंटर इवनिंग्स यानी कि शाम को विंटर के मौसम में एक बड़े बॉल में क्या होता था, पानी को गर्म किया जाता था और उसको नहलाने के लिए दिया जाता था टोटो को। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट एंड देन द अदर। वो क्या करता था, पानी को चेक करने के लिए बहुत ध्यान से पहले अपने हाथों से, है ना, जो आगे वाला हाथ होता है उसको क्या करता था, पानी में धीरे से डालता था ताकि वो टेम्परेचर को चेक कर सके। और जब टेम्परेचर वो देखता था कि ठीक है, फिर धीरे धीरे अगला पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे करके वो धीरे धीरे उसके अंदर बैठ जाता था बहुत चालाकी से। एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि नरेटर भी ऐसा करता था और ऐसा देख करके जो बंदर है वो भी करने लगा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो धीरे 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 पानी में बैठता जाता था और जब तक उसकी गर्दन तक वो ना पहुंच जाए तब तक वो ऐसे ही पानी में बहुत धीरे धीरे बैठना चालू करता था। वंस कंफर्टेबल, जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, है ना। तो वो क्या करता था, जब उस पानी के अंदर बैठ जाता था जो हल्का गर्म पानी है, और उसके बाद ये अपना एक सोप रहता था उसको उठाता था, सोप को, और अपने चारों तरफ लगाना शुरू कर देता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, है ना। तो वो किचन फायर यानी कि किचन में जो आग जल रही होती थी वो वहाँ जाता था ताकि अपने आप को क्या कर सके, सुखा सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात। अगर कोई ऐसा मतलब बंदर को ऐसा करते हुए देखे तो अगर हंस देता था तो बंदर जो टोटो था वो नाराज़ हो जाता था और फिर वो ये सारी चीज़ें करना बंद कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, है ना। एक दिन तो लगभग टोटो ने अपने आप को, है ना, जिंदा ही जला दिया होता। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, है ना। एक दिन किचन के अंदर एक बड़े से केतली में क्या हो रहा था, पानी गर्म किया जा रहा था ताकि टोटो के नहाने के लिए भी, और कुछ पानी था वो चाय के लिए भी यूज़ होता। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया बंदर को, है ना, क्योंकि वो शरारती था। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने सोचा कि इसका ढक्कन, लिड का मतलब होता है ढक्कन, जो केतली है उसका ढक्कन वो हटाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, है ना, तो उसने देखा कि जो पानी है वो इतना अच्छा गर्म है कि उसमें आसानी से नहाया जा सकता है, इतना बढ़िया गर्म था। ही गॉट इन, तो वो क्या करता है, उस केतली के अंदर बैठ जाता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, है ना, और उसने अभी भी अपनी गर्दन को बाहर निकाला हुआ है उस केतली से, और बाकी का शरीर क्या है, उस केतली के अंदर है।
वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो ठीक था, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। अब क्योंकि वो केतली है के नीचे आग जल रही है तो पानी धीरे धीरे तेज़ी से और गर्म होता जा रहा है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, है ना, तो वो अपने आप को थोड़ा और बाहर निकालता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर क्या है, ठंड है। सेट डाउन अगेन, तो वो दोबारा से उसी पानी के अंदर केतली में बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप, है ना, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उठता बैठता था। डाउन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए तो ऐसा चलता रहा। अनटिल, तब तक ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, है ना, तो तुरंत दादी आती हैं और उसको क्या करती हैं, उसके अंदर से निकालती हैं। हाफ बॉयल, लगभग वो आधा जल ही चुका था। आउट ऑफ द कैटल, है ना, क्योंकि जो कैटल थी, जो केतली थी, उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो दादी जी आती हैं दौड़ करके और उसको निकालते हैं। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई ब्रेन में ऐसा पार्ट होता जो सिर्फ, है ना, शरारत के लिए होता, तो ये कह सकते हैं कि जो टोटो है उसका वो पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता था, फाड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब कभी इसकी जो आंटी थी, मतलब नरेटर हैं, जो उनकी आंटी कभी जाती थी उस बंदर के पास, टोटो के पास, तो वो, है ना, पूरी कोशिश करता था कि उनके कपड़ों को फाड़ दे, है ना, उनके कपड़ों में छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ, लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर्स ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो एक दिन एक पुलाव की डिश थी जो डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने देखा, जैसे ही हम उस कमरे में आए तो हमने देखा कि जो टोटो था वो, है ना, उस राइस को यानी कि चावल को खाने में लगा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, है ना, तो टोटो क्या करता है, एक प्लेट उनकी तरफ फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक और मतलब आंट थी, वो आगे बढ़ती हैं। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, है ना, तो वो उनके फेस पे भी क्या करता है, पानी का एक ग्लास फेंक करके मारता है। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव, जैसे ही ग्रैंड मतलब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो वो क्या करता है, उस पुलाव के डिश को उठाता है और खिड़की से बाहर की तरफ भाग जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने क्या देखा कि जो टोटो था वो पुलाव के डिश के साथ एक कटहल के पेड़ पर जाकर के बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो उस पेड़ पर उस डिश को लेकर के लगभग पूरी दोपहर तक बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, है ना, और वो धीरे धीरे उस पुलाव को खाते जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हर एक दाना उसका खा लेगा। एंड देन फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर इधर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, है ना, जो जैसे जो इसकी ग्रैंड मदर थी, क्योंकि वो चिल्लाई थी, तो उनको चिढ़ाने के लिए क्या करता है, वो उस प्लेट को, क्योंकि उसने अब राइस खा लिया है, पुलाव ख़त्म हो गया, तो उस प्लेट को वो उठा करके नीचे फेंक देता है। एंड चैटर्ड विद द लाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीस, और जो प्लेट जब गिर करके टूट जाती है तो वो बहुत ज़ोर से चैटर करता है, मतलब आवाज़ करता है, च्यूं च्यूं, जैसे लगता है कि उसने जानबूझ करके वो किया हो। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, है ना, कि बिल्कुल हम टोटो को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, क्योंकि जो उसकी एक्टिविटी थी या जिस टाइप का वो पेट था, है ना, उस तरीके के पेट को बहुत लंबा नहीं रखा जा सकता था। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी इस बात का इस बात को महसूस किया दादाजी ने भी। वी वर नॉट वेल टू डू, क्योंकि हम बहुत, है ना, अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोज, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, है ना, और लगातार क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, यानी कि जो बर्तन थे, कपड़े थे, है ना, पर्दे थे, और जो वॉलपेपर वगैरह था, वो सभी वो क्या करता था, टोटो फाड़ देता था, उनको ख़राब कर देता था। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उसी टोंगा ड्राइवर को, एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, है ना, तो ग्रैंड फादर ने क्या किया, उसी टांगा ड्राइवर को ढूंढा और बाद में टोटो को वापस 3 रुपये में बेच दिया। 5 रुपये में ख़रीदा था और 3 रुपये में बेच दिया। फ़िलहाल ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक मिस्चीवियस, है ना, छोटे से लिटिल रेड मंकी के बारे में स्टोरी है, किस प्रकार वो इनके घर का हिस्सा बनता है और बहुत सारी एक्टिविटी के बाद उसको वापस उसी टांगा ड्राइवर को दे दिया जाता है। आशा करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर तब तक मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।